जी तो अस्सलाम वालेकुम। सुबह उठते ही सबसे पहला काम बिस्तर बना के उसके बाद निकलते हैं जी हम। आज बड़ा स्पेशल व्लॉग होने वाला है, इसको चुक लें। आज कुछ थोड़ा सा स्पेशल व्लॉग होगा क्योंकि आज आप लोगों के क्वेश्चंस की बेस पे होगा। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं सब ने, आज मैंने उनको एड्रेस करना है। ये देखें जी, डायरी पेन निकाल लिया है ताकि मैं लिस्ट बनाऊंगी और उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। जी डेजर्ट डायरीज, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और ताकि जो है हम आगे चल सकें अपने सफ़र में। अच्छा, एक और बात आप लोगों से कहनी है, वो ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि ये सारी वीडियो जो है ना आप लोगों के क्वेश्चंस की बेस पे बनी है। मैंने ये वीडियो प्री प्लान नहीं थी, ठीक है, ये बिल्कुल वीडियो प्री प्लान नहीं थी भाई, और ये आप लोगों के क्वेश्चंस की बेस पे मैंने प्लान की है। ठंडी ठंडी सुबह, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। और आज मुझे थोड़ा सा लेट जाना है तो मैंने सोचा कि मैं ये रिकॉर्ड करके चली जाऊँ। और पहले करते हैं नाश्ता, साथ साथ मैं आपसे करूँगी बात। और प्री प्लान वीडियो नहीं है ये, आप लोगों के क्वेश्चंस की बेस पे है, तो आप लोगों ने क्या करना है, शुरू से एंड तक देखनी है। सारे नालों पहले पीवीए ताता पानी, और चलो जी इसमें डालेंगे अब हम हाफ़ ठंडा पानी हाफ़ ताता पानी और उसके अंदर जाएगा लेमन जूस, ठीक है। साथ ही मैं एग बॉयल होने के लिए रखूँगी, साथ ही मैं चाय बनाऊँगी, फिर चलते हैं वहाँ पे बैठ के हम गपशप लगाएंगे। पहले हम करते हैं अंडा बॉयल। इसके लिए ये प्लेट के अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, सौखा काम है। मैं पहले बॉईल करती थी तो वो कभी रह जाता था हाफ़ बॉयल, कभी हार्ड बॉयल, कभी रनी सा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने कहा रोड़ा मुकाओ। अब ये बॉयल हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। चलो जी, उससे सबसे पहले निहार मुँह हमने पीना है पानी। अब मैं उठी लेट हूँ, नमाज़ पढ़ के दोबारा सो गई थी। हाँ जी, पानी गर्म हो रहा है, अंडा उबल रहा है। मीनवाइल इसको करो ऑन, यस खाली। अब इसमें पानी डालें। हाँ जी, गर्म पानी पी लिया। अब क्या करते हैं कि हम अपनी चाय बनाना स्टार्ट करें। पानी, और ये जो सफ़ूफ मैंने बनाया था पिछली वीडियो में, किसी को अगर नहीं देखा तो वो देख लें। ये बन गया, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, फिर पत्ती डालते हैं ताकि पहले इसका फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, मेरे किसी एक मैंने कमेंट पढ़ा था, उस कमेंट में किसी ने बताया था मुझे कि लूना का करक फ्लेवर वाला दूध जो है ना उसकी चाय बनाएं। तो मैं गई तो मेरे जहन में आया और फिर मैंने जाके बाकायदा तलाश किया, और ये लूना का करक, आज हम इसकी चाय पीते हैं। और वो मैंने स्टॉक किया होता है दूध ला के चाय शाय के लिए और पीने के लिए। पत्ती में डाल देती है, और ख़ाली लूना वाला ना बहुत, ये कंडेंस मिल्क होता है चूँकि, तो ये बहुत इसकी कड़क और थिक किस्म की चाय बनती है। तो मैं ये सऊदिया का मिल्क, सऊदिया हलीब, और ये स्किम्ड मिल्क बाय द वे मैं इनका यूज़ करती हूँ चाय के लिए। बट जब चीट करना हो तो डायरेक्टली कंडेंस मिल्क, हालात चेक करें। तो थोड़ा सा ये डालेंगे और थोड़ा सा ये डालेंगे और फिर चाय बनाएंगे। हाँ जी, कावा जो है वो उबालियाँ मार रहा है, खौल रहा है। ये मैंने थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क डाल लिया, मैं इसमें ये कंडेंस मिल्क डालती हूँ। ओके, अब थोड़ा जो ये डाल लें क्योंकि ये काफ़ी थिक है, तो मैं ये सारा हरगिज़ नहीं डालूँगी। क्या इसका जायका आता है, मेरे में इतना काफ़ी है। चलो जी, वाह 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 वाह। चीनी हम नहीं डालते होते, ये एक स्टिक है मेरे पास स्टिविया की, ये डालेंगे। और चाय जो है इसके बनने का करते हैं इंतज़ार। चलो जी, ये है मेरा रोज़ाना का झटपट वाला नाश्ता। और वीकेंड पे मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन हर वीकेंड पे भी मैं वो हैवी वाला पिज़्ज़ा अंडा नहीं बनाती, तो आदत हो गई है अब इसकी बॉयल्ड एग की विद चाय।
फिर मैं ना क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ पोर्शन में खाती रहती हूँ, हल्का फुल्का, थोड़ी बहुत, थोड़ी देर बाद, घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहें। एकदम से ज़्यादा खा लेना वो नहीं सही रहता। तो चाय इज़ ऑलमोस्ट रेडी, थोड़ा सा इसको और उबालियाँ मारने दें। अंडा जो है वो भी ये देखें जी फुल अच्छा वाला बॉईल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। मैं अब आपको मिलती हूँ डाइनिंग टेबल पे। चलो जी, चाय हो गई तैयार और वाह इतनी खूबसूरत गोल्डन चाय है। मैं चाय यहाँ डालती हूँ ताकि अगर थोड़ी बहुत छलक भी जाए तो शेल्फ पे ना गिरे, सिंक में जाए, थोड़ी ही गिरती है। और ये देखिए जी, पता नहीं am I showing right or wrong, अल्लाह जाने, पतीला ही शो हो रहा है। ओहो कितने गया कैमरा, ये यस दिस इज़ द चाय। स्टिविया डाल ली है, इसको करते हैं मिक्स। चलें जी, हम आ गए हैं डाइनिंग टेबल पे। आज डेज़र्ट डायरी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। और यस, तो मुझे जल्दी से, असल में इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि जिसमें मैं आपसे गपशप लगा रही हूँ और मैं ये इंट्रोडक्शन का पार्ट ही इसको समझ लें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी बातें करना चाह रही हूँ जो कि आपके कमेंट्स के बेस पे है, जो कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए हैं। वैसे अगर आज हमारे पास, हमने थोड़े से नट्स भी भर के रखे हुए हैं, चाय के साथ अंडे के साथ थोड़े से ये भी ले लेते हैं। ओके, तो हाँ, तो आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं ना, मैं बेसिकली उनको एड्रेस करना चाहती हूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा मकसद था कि मैं बस अपनी डेली लाइफ यहाँ पे वो शेयर कर दूँगी, या फिर मैं ये शेयर करूँगी कि हम उम्रा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूँगी, या फिर मैं क्या करूँगी। और अब मुझे कंटेंट समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कंटेंट कैसा हो, डिपेंड्स ऑन माय ऑडियंस। लेकिन भाई मेरी ऑडियंस बहुत ही डिसेंट ऑडियंस है, और ज़ाहिर बात है कि मेरा कंटेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से है कि बड़े डिसेंट से लोग ही, उनकी अटेंशन ही मैं ले पाई हूँ। तो वो गली की नुक्कड़ वाले फ्री लोग जो हैं, जो टिकटॉक लवर्स हैं, वो मेरी ऑडियंस हैं भी नहीं। तो एनीवे, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि यार मुझे अपना लाइफ जर्नी शेयर करना चाहिए, कि ज़ाहिरी सी बात है कोई मेरे चैनल पे आता है तो उसको, हम पाकिस्तानियों की तो ख़ास तौर पे ये नेचर है ना कि हमें वेयर अबाउट और बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हमें अगले पर्सन का पता हो। तो अगर मैंने चैनल स्टार्ट किया है बिकॉज़ आई एम स्पीकिंग इन उर्दू, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो सारी सी बातें, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे व्यूअर्स ये चाहेंगे कि मालूम करना चाहेंगे कि भाई पाकिस्तान में कहाँ से हो, यहाँ कैसे पहुँची। हर इंसान का ख्वाब, ख्वाहिश इस तरह से होता है ज़िंदगी में, तरक्की करना, ट्रैवल करना, जर्नी करना, अपनी ज़िंदगी को किसी मुकाम पे लेके आना, ज़ाहिर सी बात है, दिस इज़ लाइफ। तो मुझे ये चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। तो खैर, मैंने जस्ट वो अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया था, और इंट्रोडक्शन में मैंने अपने लाइफ के बारे में आपसे शेयर किया था कि कहाँ कहाँ मैं मायूस हुई और कहाँ कहाँ फिर अल्लाह ताला ने मुझे और रास्ते दिखाए और मैं आगे निकलती चली गई। मुझे यकीन करें नहीं था पता कि ये एक मोटिवेशनल टॉक बन जाएगी, मेरी वजह से लोग मोटिवेट हो जाएंगे, या किसी को उम्मीद की कोई रोशनी नज़र आ जाएगी, या किसी को कोई लगेगा कि हाँ भाई हमें भी यही पाथ फॉलो करना चाहिए। तो वो कन्वर्ट हो गया मेरा कंटेंट उस वे में। और मेरे अगर कमेंट्स आप लोग खुद भी देखें तो 90% लोगों ने ना सिर्फ दुआएं दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि साथ साथ मुझसे बहुत सारे सवालात किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान में नाल नाश्ता करिए। उस दिन मेरा नाश्ता बहुत ठंडा हो गया था। मैं चाय बता दूँ कैसी बनी है, बाय द वे, पता नहीं आई एम शोइंग इट इन कैमरा और नो। ओके ठीक है, शो हो रहा है भाई। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर की क्या कहते हैं रिकमेंडेशन पे मैं ये वाला मिल्क लेके आई हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या जायके हैं भाई। जो लोग सऊदीया में रह रहे हैं ना, वो ये वाली चाय ज़रूर ट्राई करें। और जो मेरी बहनें मेरी बाजियाँ दोनों जो पाकिस्तान में देख रही हैं, वो कहेंगी तो साड़ियाँ डब्बियाँ, तो ताड़ियाँ डब्बियाँ मैं लेके आऊँगी। जब मैं घर आऊँगी ना तो कोई बात नहीं, मैं अपने लगेज में 2-4 डब्बियाँ रख लूँगी, डोंट वरी, आप लोगों को भी टेस्ट ज़रूर कराऊँगी। एनीवे, बहुत मज़े की चाय है भाई, ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ये तो ट्रीट है, मतलब वंस इन अ वीक होनी चाहिए। मुझे वैसे स्किम्ड मिल्क वाले चाय की इतनी आदत हो गई है कि मुझे अब दूसरी चाय थोड़ी सी हैवी लगती है। एनीवे, अच्छा, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया मैंने ये सोचा
कि यार मेरा कंटेंट कैसा हो। आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, मैं फूडी नहीं हूँ। मेरी जो दोस्तें हैं, जो मेरा सर्कल है, वो सब लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा सा खा के उसके फ़ौरन बाद तुलने खड़ी हो जाती हूँ कि हाँ जी मैं कितना खादा तो कितना वेट आया मेरा। तो मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही वेट को लेके कॉन्शियस हूँ। तो फूड व्लॉगिंग तो मेरे बस का काम नहीं है। अच्छा खाने का दिल किसका नहीं करता भाई, सबका करता है। लेकिन ये है कि उसके लिए फिर उसके उतना हार्ड वर्क आप करें कि वो कंज्यूम हो जाए और आप फैटनेस की तरफ ना जाएं, क्योंकि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसलिए मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि यार फूड व्लॉगिंग तो मैं नहीं कर सकती। सबने मुझे कहा फूड व्लॉगिंग, मैंने कहा नहीं यार वो मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी डेली लाइफ शेयर कर सकती हूँ, अपने एक्टिविटीज़ शेयर कर सकती हूँ। हाँ, वंस इन अ वीक अगर हम लोग कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ चले जाएँ खाने के लिए तो उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। ईमानदारी से बताऊँ, 1.5 साल में, पूरे 1.5 साल में मैंने 3-4 दफ़ा रोमांसी अल शर्किया की मंदी खाई है, वो भी घर मंगा के। और एक इनकी शॉप है लिटिल सीज़र के नाम से, वो भी यहाँ पे खुबर में ही है। उनका पिज़्ज़ा मुझे पसंद है, और इतना पसंद है कि बस हंगर स्टेशन पे मैं इन 2 जगहों से खाना मंगवाती हूँ। अदरवाइज़ मैंने कभी ना कोई नया फूड ट्राई किया था, ना मैं कभी कहीं गई थी। ये बिलादुल शाम का हमें 1 साल से कहा जा रहा था कि आप जाएँ वहाँ पे ज़रूर खाएँ। मेज़बान पे भी 2-4 बार हम लोग गए हैं, लेकिन चलो फिर मैंने सोचा कि ये ना, इसमें वड़ा पाव हमने नहीं खाया हुआ था। तो सुना हुआ था, सारी बातें फिल्मों ड्रामों में, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये इंडिया का बड़ा फेमस स्ट्रीट फूड है, तो हमने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। तो वो इस तरह से रिकॉर्ड हो गया। और अब मैं इंटेंशनली वीक में कोई ना कोई एक ऐसी गेट टुगेदर या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रखा करूँगी ताकि आप लोगों से शेयर करूँ कि यहाँ पे अगर कहीं जा रहे हैं या कुछ ट्राई कर रहे हैं तो वो कैसा लग रहा है। आंडा खा लिया, देखिए कितना अच्छा बॉयल हुआ है उसमें। दाएं हाथ से, सॉरी दाएं हाथ से बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ ली थी, जज ना करना, ठीक है। थोड़े से नट्स पी लिए। अच्छा, अब आते हैं अपने वीडियो के असल पार्ट की तरफ। मुझसे जी साहब ने ये पूछा कि हमें बताएं सऊदी अरेबिया में जॉब कैसे मिलती। सऊदी अरेबिया में और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब देते हैं। यहाँ पे किसी की भी परमानेंट जॉब नहीं होती। नो वन नोज कि उसकी जॉब कितना अर्सा चलेगी। मेरी एक बहन ने कमेंट किया था, बाय द वे, खाते हुए बोलते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा साथ साथ कोई एक्टिविटी भी हो। ऐसे तो खामोशी से खाते हैं हम लोग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब की वीडियो के लिए दरगुजर कर देना। अच्छा जी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलती है। जॉब किसी भी की भी पक्की नहीं है। मैं यहाँ पे आई, मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऑफर हुआ। 2021 में 2022 में इंटरव्यू होता है, 2023 में मैं आती हूँ। सारा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर्ड है। और मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि ऑन पेपर 2 साल का था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे 2 साल पूरे भी नहीं मिल रहे थे। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, मैं बताऊँगी तो आप लोग उलझ जाएंगे, उसको छोड़ दें। खैर, बेस्ड ऑन माई इवेलुएशन, बेस्ड ऑन माई रिसर्च पब्लिकेशंस, तो उसके बाद मुझे एक्सटेंशन मिलती है। और फिर उसके बाद मेरा जो है 1 साल की एक्सटेंशन मुझे और मिल गई है। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च होना इज़ नॉट अ परमानेंट पोजीशन। ये एक सिर्फ स्टडी वाला वर्क है, क्योंकि हमारा वर्क वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं है मेरा, वर्क वीज़ा है, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अभी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला हुआ है ये अगस्त 2025 तक का मिला हुआ है। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और भी प्लान कर रही हूँ। हो सकता है अब चूँकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ, मैं चैनल पे हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, जो भी तब्दीली आएगी, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोगों के सवालात से मुझे ये लगा है कि वाई नॉट, कि मुझे आप लोगों की ज़ुबान बनना चाहिए। मुझे आप लोगों के ज़रिए से ही क्वेश्चन, फ़र्ज़ किया किसी एक पर्सन ने क्वेश्चन किया और वो सवाल किसी दूसरे का भी हो सकता है, तो अगर मैं उसी सवाल को दोहरा के उसका जवाब दूँ तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मेरी नीयत अब से आगे यही बन गई है इंशाल्लाह ताला कि मैं जितना हो सका आप लोगों को गाइड करूँगी। अब जिस चीज़ में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ और मैं आप लोगों को शोर भी करा सकती हूँ कि हाँ जी इसमें सक्सेस रेट है, वो है यहाँ पे एडमिशन मिलना, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, जब आपका बच्चा
पाकिस्तान से यहाँ पे आता है स्कॉलरशिप पे, वो कमाने लग गया ना, आप पे तो बोझ नहीं रहा फर्दर। हाँ, अगर हम पाकिस्तान में एडमिशन लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता भाई। हम मास्टर्स भी अपने पैसों से करते हैं, मैंने अपने पैसों से किया। पाकिस्तान में तो अगर कोई पीएचडी करता है तो वो भी खुद से फी पे करके करता है, जबकि मैंने स्कॉलरशिप पे कर लिया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता एंड कर दूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, ये जो हमारी जत्थे के जत्थे बीएस करते जा रहे हैं पाकिस्तान में, सारी यूनिवर्सिटीज़ को जाके देख लो। एक एक सेशन के कितने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, पास आउट होके वो निकलते हैं, चलो जी नौकरी कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों से कहूँगी, अगर आपने बीएस कर लिया है तो आप क्या करें कि एमएस में एडमिशन पाकिस्तान से बाहर लें, आप स्कॉलरशिप हंटिंग करें। मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, एक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोगों का लूँगी, जिसमें मैं आपको चाइना के हवाले से गाइड करूँगी, क्योंकि मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है। मैं आपको सऊदी के हवाले से गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि यूएसए, यूके, यूरोप का कुछ गाइड करो तो वो नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर सकती हूँ, मैं उन लोगों से सवालात करके आप तक जवाबात ला सकती हूँ कि अगर किसी ने दूसरी तरफ जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो अभी बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस मैं चली गई कल डीन ऑफिस, जो एडमिशन को डील करते हैं, एडमिशन का जो डीन होता है, मैं उनके ऑफिस में गई। मैंने उनको बताया जी मेरा इस तरह से नन्ना मुन्ना सा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर बैठी हूँ। अब लोग क्या हैं कि मुझसे सवालात पूछ रहे हैं और मैं उनको गलत जवाब नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे पास ऑथेंटिक आंसर हो, मेरे पास सही जवाब हो, ताकि कल कलाम को कोई मुझे ये ना कहे कि जी ये डेजर्ट डायरी ने सानू फंसा देता या इसने तो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है, जितनी मेरी अहलियत है, ये बात मुझे ज़ेब नहीं देती कि मैं आपको गलत गाइड करूँ। तो इसलिए मुझे ऑथेंटिक आंसर ही मालूम करना है ताकि मैं आप तक पहुँचूँ। ये मैं डायरी और पेन निकाल लिया, अब मैं खुद बैठ के सर्चिंग करूँगी, आपके हर सवाल का जवाब ढूंढूंगी, प्रैक्टिकली भी, फिजिकली जाके भी और ऑनलाइन भी। तो मैं गई डीन ऑफिस और मैंने उन लोगों से कहा कि जी मेरे क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन कैसे लिया जाए, स्कॉलरशिप कैसे विन किया जाए और सऊदी अरेबिया में KFUPM को कैसे ज्वाइन किया जाए। यकीन करें कि वो बंदा जो बैठा हुआ था, जो असिस्टेंट था डीन का, वो इतना खुश हुआ, उसने कहा मैं तुम्हें अभी लेके चलता हूँ डीन ऑफिस में और अभी तुमने जो कुछ पूछना है पूछो। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं मैं जाऊँगी डीन ऑफिस में, मैं पहले प्रॉपर होमवर्क करके आऊँगी। तो अब इंशाल्लाह होप सो मैं वेडनेसडे को मेरी उनके साथ मीटिंग तय पा चुकी है और उनकी एक पूरी डिजिटल टीम मेरे साथ होगी और हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है सेशन करने वाले हैं, जो कि फ्यूचर में मेरे चैनल पे आएगा। और वो मुझे उन्होंने इजाज़त दी है कि आप उसको पहले अपने चैनल पर शेयर करें, फिर हम उसको मज़ीद एडवर्टाइज़ करेंगे। मुझे नहीं पता ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन चूंकि आप लोगों के क्वेश्चंस की तादाद इतनी ज़्यादा है तो मैंने आपको अपना लाया अमल बता दिया है कि ये करना है मैंने। और इंशाल्लाह कल बुध है ना, तो कल मैंने जाके वो रिकॉर्डिंग करनी है और एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसको शेयर भी करूँगी। अभी रिसेंटली मास्टर्स की जो है ना सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में। ये अरब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, और इसके अलावा ये QS रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में 101 नंबर पे आती है। तो इस यूनिवर्सिटी को आपने हल्का बिल्कुल भी नहीं लेना। सऊदी अरेबिया में अगर कोई सऊदी नेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन इंटरनेशनल्स का एक कोटा होने की वजह से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप तो इन्होंने देने ही देने होते हैं। तो आपकी कंट्री से, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं या कहीं से भी हैं, तो आपकी कंट्री से स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारा आज का जो सेशन है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स की गाइडलाइन को लेके। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब हम किसी चीज़ की नेक नियत कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करने लग जाते हैं। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैं जा रही थी कल परसों डीन ऑफिस, और वो बिल्डिंग काफ़ी दूर थी, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मौसम अच्छा था, मैंने कोई कैब बुक नहीं की और मैं पैदल जा रही थी। मुझे रास्ते में एक स्टूडेंट मिलती है, मुझे रोकती है, थोड़ी सी डरी हुई, थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी कंफ्यूज। मुझे कहती है जी मैंने फलानी बिल्डिंग जाना है, आप मुझे गाइड कर सकती हैं। मैंने उसको थोड़ा सा, अच्छा वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश एट दैट टाइम,
मैंने कहा अच्छा जी बता तो सकती हूँ, लेकिन उसके हाथ में मुझे फ़ोन नज़र आ रहा था, मुझे थोड़ा सा वो इनोसेंट लगी। मैंने कहा यूज़ योर फ़ोन, वाई आर यू नॉट यूजिंग मैप, इस तरह से तो भूल भुलैयों में फिरती रहोगी ना। शी सेड आई एम न्यू, मैं यहाँ पे नई हूँ, आज मेरा पहला दिन है, मेरे पास सिम है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। उसकी जो टोन थी मुझे पता चल गया काकी मेरे मुल्क चो हैं। मैंने फटाफट कहा वेयर यू फ्रॉम, कहती पाकिस्तान। तो मैं कहा इदा गल कर, उर्दू बोल, पंजाबी बोल। वो इतनी रिलैक्स और खुश हो गई और हंस के मुझे कहती है आप भी पाकिस्तान से हैं। मैं कहा जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा ठहर जाओ, मुझे ये डीन ऑफिस में थोड़ा सा काम है, मैं कर लूँ तो उसके बाद मैं तुम्हें खुद छोड़ दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। साथ ही एक लम्हे में ही मेरे दिल में ख्याल आया कि वाई नॉट, जो लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि हमने BS कर लिया है, हमने इंजीनियरिंग कर ली है, अब हम बेरोज़गार बैठे हैं, अब हम विले बैठे हैं, अब हम सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, हम वहाँ पे कैसे आएँ। तो मैंने सोचा कि मैं उस बच्ची की सक्सेस स्टोरी जो है रिकॉर्ड करती हूँ कि वो कहाँ से है। वो सियालकोट से थी, वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में आई थी और उसने MS में एडमिशन लिया था। बाकी इस क्लिप के एंड होने तक अगला क्लिप जो है वो आपने पूरा डिटेल से सुनना है। मैंने उस बच्ची का इंटरव्यू किया है, मैं उसको लेके गई उसके हॉस्टल के पास ही जहाँ उसको ड्रॉप करना था, तकरीबन उसी साइड पे मैं उसको कैफ़े लेके गई, उसको चाय शाय पिलाई, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस सेट किया। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई फिर मैंने उस बच्ची से सवालात किए उसकी इजाज़त के साथ कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ तक आना कैसे है। अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपने आना कैसे। तो आप एक आवाज़ बन सकती हैं, आप लोगों के लिए रोशनी बन सकती हैं। तो ये एक सदका जारिया होगा। तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लूँ और चंद सवालात हैं वो मैं कर लूँ। शी सेड मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी कि मैं किसी के काम आ सकूँ। नेक दिल थी, अल्लाह उसको अजर दे। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने उससे सवालात किए। अब आप जो है आगे उसका एक क्लिप देखें। मैं अपनी चाय ख़त्म करती हूँ, भांडे छंडे धोती हूँ और उसके बाद उस क्लिप के एंड होने के बाद फिर मैं आपको चंद सवालात बताऊंगी जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं और मैं उनको एड्रेस करूंगी। फिर हम 5-10 मिनट का एक क्लिप और रिकॉर्ड करते हैं और मज़ीद KFUPM में आप कैसे आ सकते हैं, आपको यहाँ दाखिला कैसे मिल सकता है और आप कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आप घर वालों पे बोझ नहीं बन सकते, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगी। आप देखते रहेंगे। अब आप उस बच्ची का इंटरव्यू सुने, उसके बाद में आप वापस आए मेरे पास और फिर मैं आपके बाकी के सवालों के जवाब देती हूँ। ये वीडियो आपने शुरू से लेके एंड तक लाजमी पूरी देखनी है। कोई चीज़ स्किप हो गई तो मैं कमेंट है जवाब नहीं देना। मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, आप वीडियो देखें। ठीक है जी, चलो फिर वापस आओ, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त स्क्वायर मॉल में और मेरे साथ कौन है जी? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक हमारी न्यू कमर फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये देखें जी, वो पासपोर्ट शो हो रहा है ना आपको ग्रीन कलर का हमारे कंट्री का। तो ये बच्ची बिल्कुल न्यू आई है यहाँ पे, मास्टर्स की स्टूडेंट है और मैंने इसकी परमिशन से इसको बोला है कि जी आप चूँकि अभी अभी आई हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जर्नी है आपका, तो सारे क्वेश्चंस बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर ये है कि मैं उस बच्ची से वो सारे सवाल करूं, उस स्टूडेंट से क्वेश्चन करूं कि उसका जर्नी कैसा रहा, कैसे वो KFUPM में उसका एडमिशन हुआ। तो जो स्टूडेंट्स BS ऑनर्स कर चुका है और मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है, ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं इससे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। थोड़ा हाँ जी। तो अभी तो शायद इस बच्ची की थकन भी ना ख़त्म हुई और मैंने इसको पकड़ लिया। पहले मैंने सोचा कि इसको चाय शाय पिलाते हैं ताकि इसकी कुछ थकन कम हो, और ये हमने 2 कड़क ऑर्डर किए हैं और अब हम आराम से सुकून से बैठे हैं ताकि मैं अपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो इससे पूछ सकूं। तो अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा सफ़दर है और मैं पाकिस्तान से हूँ। रिसेंटली आज ही ज्वाइन किया है मैंने यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये आज आपका पहला दिन है यहाँ जी पे? जी, फर्स्ट डे। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा उसको आप मुझे ये बताएं कि आपका स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, आपने BS किस सब्जेक्ट में किया है? मैंने BS किया है फ़िज़िक्स में और किया है सियालकोट से, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से। ओके, ज़बरदस्त हो गया। तो उस वक्त आपको आपका पहले तो मुझे GPA बताइएगा कि आपका BS ऑनर्स में GPA जो था वो क्या था? 3.09। ओके, 3.09। तो इसका मतलब है जी आप लोगों को यहाँ एडमिशन लेने के लिए कुछ 4/4 लेना ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत ही इंकरेजिंग स्टोरी हो सकती है कि अगर किसी का GPA 3 आया है तो वो ये ना समझे कि उसका एडमिशन नहीं हो सकता। अच्छा उस वक्त आपको कहाँ से पता चला कि KFUPM में एडमिशन हो रहे हैं और आप मास्टर्स में एडमिशन यहाँ ले सकती हैं? लास्ट ईयर मैं आई थी फैमिली के साथ सऊदीया विज़िट पे, तब किसी ने हमें बताया था कि सऊदीया में भी स्कॉलरशिप मिलती है, तो क्यों ना इधर ही अप्लाई किया जाए।
देन उसके बाद मैं गई थी, मैंने फिर सर्च किया थोड़ा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि बाबा खुबर होते हैं, इसलिए यही था कि खुबर के पास ही कोई यूनिवर्सिटी हो, इसलिए फिर मैंने ये किंग फहद यूनिवर्सिटी चूज़ की थी। ओके, यानी कि आपके वालिद साहब का ऑलरेडी यहाँ पे स्टे है और आपकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। अच्छा चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। फिर तो आपके लिए ज़्यादा वो फील नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से दूर हैं। जी बिल्कुल। हर वीकेंड पे अपने फादर से मिलेंगे? जी, हर वीकेंड पे उन्हीं के पास रहूँगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ था? मई में एडमिशन ओपन हुए थे और मैंने मई में ही अप्लाई किया था। देन उसके बाद अक्टूबर में मेल आई थी। ओके, ऑनलाइन अप्लाई किया था? जी जी, ऑनलाइन घर बैठे खुद ही अप्लाई किया था वेबसाइट से। ज़बरदस्त हो गया। उसमें स्कॉलरशिप भी शो हो रहे थे? जी जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप का शो होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्कॉलरशिप की डिटेल क्या है, क्या क्या आपको ऑफ़र हुआ है? लाइक अकोमोडेशन, आपको पर मंथ स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपको कुछ पैसे भरने पड़े हैं यहाँ पे आने के लिए, या कुछ भी जो चीज़ आपने अपने पल्ले से बहुत ज़्यादा लगाई हो एडमिशन के लिए, आने के लिए नहीं? नहीं, एडमिशन जब हमने अप्लाई किया था तो बिल्कुल फ्री था, कोई फ़ीस नहीं थी इसकी। इसके अलावा हमें मास्टर्स के लिए 900 पर मंथ दे रहे हैं, अकोमोडेशन फ्री है, मील हमें खुद लेना पड़ेगा। वो ये है कि 900 हमें मिलेगा, उसमें से इजीली अरेंज हो जाता है। अच्छा, और इसमें ना सब्सिडाइज फूड मिलता है आपको 4 रियाल में, मैक्सिमम 4.5 रियाल में कंप्लीट भरी हुई ट्रे होगी जो 2 लोग आराम से खा सकते हैं। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आपके मैस हॉल में मैंने भी काफ़ी दफ़ा खाना खाया हुआ है। स्टार्ट में जब हमें पता नहीं था, हमारा फैकल्टी लाउंज दूर था, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम स्टूडेंट्स के मैस हॉल में चले जाते थे और वो हमें भी स्टूडेंट्स ही समझते थे। बाय द वे ऐसी ऐसी अड्डे वड्डे कोई नहीं लगते। तो जनाब, जब मैं हमें शुरू में उन्होंने स्टूडेंट समझ के सब्सिडाइज फूड दिया, फिर बाद में हमने उनको खुद ही बताया जी हम फैकल्टी में हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें धड़ाधड़ ज़्यादा सारे रियाल लगाना शुरू कर दिए। एनीवे, आपको इसके अलावा 900 पर मंथ है, आपको अपनी जो है कोई सेमेस्टर फ़ी नहीं पे करनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाकी सब कुछ फ्री है होती है। अच्छा, इसमें आपको कामा मिलेगा? जी, अकामा मिलेगा। आप उम्रा करने जा सकती हैं? जी जी बिल्कुल जा सकती हैं। पार्टी जी अल्लाह के घर में, हाँ जी, कमाल हो कर गया। अल्लाह ताला का। और अच्छा, इसमें आप हज भी कर सकती हैं? इसका मुझे श्योर नहीं है। नहीं, आई थिंक एकामा में एक दफ़ा हज अलाउ होता है, तो आप हज भी कर सकते हैं अगर आप पैसे जोड़ लें। तो आप, ये जवानी का हज है जी, इसके मज़े ही और है, ज़रूर कीजिएगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है। और एयर टिकट भी आपको दिए उन्होंने, मतलब मिलेंगी अब से ऑनवर्ड तो मिलेगी। पहली बार आपने एयर टिकट खुद ली? एयर टिकट खुद लिया, लेकिन अब रिफ़ंड होगी यहाँ पे आके ना। ज़बरदस्त हो गया। सऊदी एयरलाइन की वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, जो आप अपने घर से लगा के आए हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, और आइंदा के लिए आपको एयर टिकट गर्मियों की छुट्टियों के लिए जब पाकिस्तान जाना चाहो तो आपको मिलेगी? आइडिया नहीं है। नहीं, आपको आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया है। एयर टिकट मिलती है, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां जब आती है ना, सेमेस्टर ब्रेक पे आप लोगों को एयर टिकट भी मिलेगी, ठीक है। तो अब आपके मज़े हो गए यहाँ पे। डिपार्टमेंट आपका हमने पूछा ही नहीं है, कौन सा है? फिजिक्स डिपार्टमेंट। फिजिक्स डिपार्टमेंट। जी, फिजिक्स वाले लोगों, केमिस्ट्री वाले लोगों, प्लीज़ आप लोग सारे जो है ना जाग जाओ और यहाँ पे अप्लाई करो। अब मुझे ये बताओ, अभी तो एडमिशन मई में अनाउंस हुए थे, तो इसके बाद अब दोबारा आपको पता है कुछ के एडमिशन्स कब ओपन होंगे? साल में 2 दफ़ा तो होते ही हैं। ज़बरदस्त हो गया। सुन रहे हो जी सारे, साल में। बाकी भी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो हमारे इतने कोई आलसी बच्चे होते हैं कि वो जाके खुद देखना पसंद नहीं करते लेकिन कोई गल नहीं, मैं हूँ ना। तो अच्छा, इसके बाद ये है कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का जो लिंक है आपके पास है ना अवेलेबल? आपको पता होगा ना कहाँ जाके आपने अप्लाई किया था? वेबसाइट में सिंपल है, ठीक है। हाँ, वो मैं बहरहाल अपने जो आलसी बच्चे हैं पाकिस्तान के, मैं उनके लिए वो वाला लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आपको खुद गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी बहन है ना, तो आपने क्या करना है, वो लिंक ओपन करना है और उसके बाद आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। साल में 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं और अब आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कि इतना कि घूम घूम के ख़त्म ही नहीं होगी। ये आपसे 2 साल में पूरे में देखी भी नहीं जाएगी। बिल्कुल बोर नहीं होंगे यहाँ पे। क्या बात है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। चलें जी, ये है हमारी एक ताज़ा तरीन सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो आप प्लीज़ सबसे ये वीडियो शेयर करें। हमारे कंट्री की का अलमिया ये है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो सऊदी में भी एडमिशन के लिए आ सकते हैं। और ये बाय द वे अरब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और QS रैंकिंग में 101 नंबर पे है। इस यूनिवर्सिटी को हल्का हरगिज़ मत लें। और मुस्लिम होने के नाते मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत सरजमीन हो ही नहीं सकती कि आप जो है यहाँ पे वीकेंड पे जाके मंथ में एक दफ़ा, 2 महीने में एक बार जाके उम्रा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या ही होगी भाई, मौजी होगी। अप्लाई करते। और एक सबसे अहम और बेसिक क्वेश्चन, कौन सा टेस्ट था यहाँ पे आने के लिए, एडमिशन के लिए, जो आपने पास किया था? मैंने आइट्स किया था, इसलिए अगली एडमिशन डेट आने से पहले पहले आइल्स क्लियर कर लें, ठीक है। तो आइल्स में आपका बैंड कितना था? मेरा 6.5 था। और रिक्वायर्ड कितना था? 6 था, मास्टर्स के लिए 6 है।
मास्टर्स के लिए 6 बैंड चाहिए हर सूरत, ठीक है जी। ये वो बात थी जो मुझे सॉरी वीडियो के स्टार्ट में बताना थी, लेकिन मैं अब बता रही हूँ, बट इट्स ओके, देर आयद दुरुस्त आयद। अच्छा, और इसमें इसके अलावा कोई और टेस्ट रिक्वायर्ड था? नहीं, सिर्फ आइट्स था। ओके, ज़बरदस्त हो गया सिर्फ, हाँ ठीक हो गया। अच्छा, आइल्स था और उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ था? जी, इंटरव्यू हुआ था वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू। उसमें टॉपिक्स हमें असाइन कर दिए जाते हैं, बस हमने वीडियो 15 मिनट की सबमिट करवानी होती है। उसके बाद हमें फिर मेल आती है कंफर्मेशन की। अच्छा, तो वो उसमें आपने खुद बोलना था उस इंटरव्यू में, या रिकॉर्डिंग की हुई थी आपने? नहीं, वीडियो प्रेजेंटेशन वीडियो जूम पे? जी जूम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म, टीम पे, पीपीटी पे बना के उनको सेंड करनी है बस। उनको आपने पहले से सेंड कर देनी है और उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है? नो, वीडियो प्रेजेंटेशन विद वॉइस। अच्छा, मतलब ये भी नहीं है कि आपने उनके सामने प्रेजेंट करना है, आपने पहले से रिकॉर्ड की हुई है और आपने उनको कमाल, मौजें नहीं लग गई फिर तो बहुत अच्छी। टाइम देते हैं इसके लिए भी, थोड़ा सा टाइम देते हैं हमें। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, चलें, इसके बाद आपकी सिलेक्शन हो गई और आपका नाम आ गया, एंड देन यू प्रोसीड द प्रोसेस। ज़बरदस्त, ये जी हमारी कामयाब स्टोरी इस वक्त आपके सामने है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यार, मुझे क्यों नहीं पता था, मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आई। तो जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है, भज के इत्थे आ जाओ। यकीन करोगे, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, मैं स्टूडेंट्स की मिन्नतें करती थी कि ट्राई करो, अप्लाई करो। मेरे स्टूडेंट्स इतने आलसी थे ना, सिवाय चंद बच्चों के, चंद स्टूडेंट्स के, उनमें से एक का तो इटली में एडमिशन हुआ है अभी PhD में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मेरे कहने से वो मोटिवेट हुआ, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट बहुत था, अल्लाह ने उसकी बाँह पड़ी और वो पहुंच गया। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स थे, एक का मलेशिया में एडमिशन हुआ, एक का थाईलैंड में हुआ, बट येस, व्हाई नॉट, मैं ये एजुकेशन अभी भी स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग आएँ, एडमिशन लें, मौजें करें, दुनिया भी देखें और घर वालों पे बोझ भी ना बने, और कमाएं भी, पढ़ें भी और अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें। हाँ जी, वेलकम बैक। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे उस बच्ची का नाम भूल गया, उस्वा की स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि उसका GPA 3.09 था। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट जिसका GPA 3 आता है या 3.1 है या 3.2 है, वो ये ना समझे कि वो मर जाए उसको अपनी होप्स जो हैं वो ज़िंदा रखनी चाहिए, क्योंकि ये उस्वा जो है ये मेरे जैसी है, मैं भी इसी कैटेगरी की इंसान हूँ। भाई हमें 4/4 नहीं चाहिए होता था, मैं कहती थी कि GPA जिंदा रहने के लिए बस जो हो ना वो काफ़ी होता है। तो एनीवे, अगर उस्वा का 3.09 के साथ यहाँ पे एडमिशन हो सकता है तो भाई आपका भी हो सकता है। और आप लोगों ने मायूस हरगिज़ नहीं होना। BS कर लिया, फारग बैठे हो, पैसे नौकरी नहीं मिल रही और चाहते हो कि 4 आने भी कमाओ, उम्रा हज भी कर लो और जो है सऊदी अरेबिया भी घूम फिर लो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले लो, तो जल्दी से KFUPM आ जाओ और अप्लाई कर दो। और जनाब, इसके लिए जाहिर सी बात है एक कंडीशन है जो कि है आइल्स के लिए आपने अगर नहीं किया, अगर कर रखा है तो भाई आ जाओ, फिर दरवाजे खुले। और मज़े की बात यह है कि फ़ीमेल इनटेक अब इन्होंने बढ़ा दिया है, परसेंटेज बढ़ गई है। पहले अगर यहाँ पे एडमिशन मुश्किल से मिलता था, अब थोड़ा सा उन्होंने उसको आसान किया है। आसान नॉट इन द सेंस कि भाई बहुत ही ईजी है, लेकिन ये है कि आसान से मुराद ये है कि अब परसेंटेज थोड़ी बढ़ गई है, एडमिशन की रेशो थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि फ़ीमेल इनटेक ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ाना है। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे साल में 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं, और इन 2 दफ़ा में आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कब एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और कब एप्लीकेशन का प्रोसेस एंड होगा, ये मैं आपको जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको गाइड करूँगी। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप के एडमिशन होते रहते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न है स्कॉलरशिप विन करना, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो हमारे लिए जो है यहाँ पे आना और अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जस्ट स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ताला मैं इन्फॉर्मेशन जैसे कलेक्ट करूँगी तो मैं स्टेप वाइज छोटे छोटे व्लॉग्स की फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि आगे इतना ही लंबा होगा। MS में एडमिशन साल में जो 2 दफ़ा होते हैं उनकी एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं, स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना स्कॉलरशिप होगा, कितना नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होंगी, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और क्या पर्क्स हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ऑफिशियली हायर अथॉरिटीज़ से ले के, वैसे तो वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं ख़ुद फिज़िकली मिल के इन्फॉर्मेशन ले के फिर मैं उसका अलग से एक ब्लॉग बनाऊँगी, फिर वो मैं शेयर करूँगी। आपने वो सबसे शेयर करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या आपके कोई भी अजीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के ब्लॉग का मकसद, आज की वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपसे एक लड़की की, एक स्टूडेंट की, एक फ़ीमेल की और पाकिस्तान से एक स्टूडेंट की जिसकी GPA 4/4 नहीं भी है, लेकिन मैं उसकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सेट हो और आप भी ये कोशिश करें। बस आप अपना आइल्स जो है वो पास करके रखें 6 बैंड के साथ। अगर आप मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी एज बिलो 30 होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स में आना चाहते हैं, प्लस
अपना पासपोर्ट बनवा के रखें ताकि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो हम अप्लाई कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।